Welcome back to Leaders Talk, friends. So today we are going to discuss a very interesting topic और मुझे लगता है कि ये टॉपिक हर स्कूल, हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी में होना चाहिए और हर पेरेंट्स को इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, टीचर को इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। क्योंकि जब हम करियर की बात करते हैं तो हम बहुत सीरियस बात करते हैं। जब हम ये कहते हैं कि मुझे क्या बनना है या बेटे को क्या बनाना है, बेटी को क्या बनाना है, तो ये एक लाइफ का सबसे बड़ा डिसीज़न होता है और इस डिसीज़न को बहुत ही सोच समझ करके, बहुत ही ध्यान से लेना पड़ता है क्योंकि आपका एक गलत डिसीज़न आपके बच्चे की, आपके स्टूडेंट की लाइफ को बर्बाद कर सकता है या रंगहीन बना सकता है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट how to choose your career and profession. It is very very interesting because अगर मेरे से कोई बात करे कि मुझे अगर 10 साल पहले 15 साल पहले किसी ने बताया होता कि आपकी ये क्वालिटीज़ हैं और इसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना करियर चूज़ करना है या मुझे खुद पता होता है कि इन क्वालिटीज़ की को आगे अगर मैं एक्सेलरेट करूँगा या कुछ ऐसा प्रोफेशन चूज़ करूँगा जिसकी वजह से मैं बहुत आगे तक जा सकता हूँ, तो शायद मैं वही चीज़ उस टाइम पे चूज़ करता। बट कोई बात नहीं, डे इन और डे आउट लाइफ में आप सीखते हैं। धीरे-धीरे करके आपको एक्सपीरियंस होता है और जब वो एक्सपीरियंस होता है तो आप समझ जाते हैं कि हमें कहाँ जाना है। लेकिन मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि आज भी समय निकला नहीं है जो अभी भी अपना करियर जिन्होंने चूज़ कर चुके हैं और जो बच्चे अभी अपने प्रोफ़ेशन, अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं, उनको ये वीडियो अंत तक देखना चाहिए। पेरेंट्स को ये वीडियो अंत तक देखना चाहिए और स्कूल, कॉलेजेस के टीचर्स को और उनके प्रिंसिपल्स को ये वीडियो अंत तक देखना चाहिए और ये वीडियो का मकसद केवल कोई व्यूज़ इकट्ठा करना नहीं है, ये वीडियो का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ एक हेल्दी, हैप्पी और वेल्दी लाइफ़ बनाना है और वो तभी आएगा जब आपका प्रोफ़ेशन, आपका करियर आपके अकॉर्डिंग जो आपने सोचा है उसके अकॉर्डिंग रहेगा। तो आइए फिर जानते हैं कि कौन-सी 3 चीज़ें हैं जिनके बारे में मंथन करके हम अपने करियर और प्रोफ़ेशन को चूज़ करें और वो करियर और प्रोफ़ेशन हमें खुशी देगा, हमें सक्सेस देगा और हम बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी टेंशन के ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे। सबसे पहला इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, जो चीज़ है, वो आपको देखना है दोस्तों कि आपका पैशन क्या है? व्हाट इज़ योर पैशन? यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर पैशन और इस पैशन को आपको आइडेंटिफाई करने के लिए अपने आप से 3 क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन है कि सपोज़ आपको पैसे की टेंशन नहीं है, तो पूरे दिन भर में आप ऐसा कौन-सा काम करोगे? नंबर 2 ऐसा कौन-सा काम है जिसको करते समय आपको टाइम का भी ध्यान नहीं रहता है? मीन्स टाइम निकल जाता है और उस काम को आप कर रहे हो, सुबह से स्टार्ट हुआ है और रात तक आपको पता नहीं चल पा रहा है कि इतना टाइम हो गया। एंड थर्ड इम्पोर्टेंट थिंग इज़ अगर आपको ये कहा जाए कि संसार को, वर्ल्ड को आपने एक मैसेज देना है, तो वो टॉपिक कौन-सा होगा जिसके ऊपर आप मैसेज देना चाहोगे? सो दीज़ आर 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ये क्वेश्चन आप अपने से पूछो, आपको धीरे-धीरे अपने पैशन के बारे में क्लैरिटी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। एंड सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है पैशन को ढूँढने के लिए कि आपको फीडबैक सिस्टम को अप्लाई करना है। कई बार क्या होता है हमें अपनी स्ट्रेंथ्स खुद नज़र नहीं आती, खुद नहीं देख पाते हम लोग, लेकिन दूसरे हमारे अंदर क्या स्ट्रेंथ है वो देख लेते हैं। तो आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो वेल विशर्स हैं, आप उनसे पूछिए कि मेरे अंदर ऐसी कौन-सी खूबी आपको लगती है जो आपको जिससे आपको ये लगता है कि मैं इसको अगर कैरी फॉरवर्ड करूँ तो मैं बहुत आगे निकल जाऊँगा। तो आप अपना फीडबैक दूसरों से लेकर के भी अपने आप का पैशन ढूँढ सकते हो।
तो फीडबैक सर्कल बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और जितना आप फीडबैक लोगे उतना ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगा। अगर सिमिलर फीडबैक आपको 4-5 लोगों से मिलती है, तो आपको समझ आना चाहिए कि मेरे ये वाली क्वालिटी अ, मेरे पैशन का एक पार्ट है और मुझे इसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। अगर दोस्तों आप अपना पैशन फॉलो नहीं करोगे और बिना पैशन को जाने अगर आप किसी भी स्ट्रीम, किसी भी फ़ील्ड को चूज़ कर लेते हो, तो लास्ट में आपको पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। हो सकता है कुछ समय तक आप पैसा भी कमा लें, हो सकता है कुछ समय तक आप सक्सेसफुल भी हो जाओ, लेकिन क्योंकि नेचुरली आप उस काम के लिए नहीं थे, नेचुरली आपको उस प्रोफ़ेशन के लिए आप अपने आप को आपने तैयार नहीं करा था, या आपके अंदर वो क्वालिटी नेचुरली नहीं थी, और आप ऐसा काम करने लग गए जिसको कुछ टाइम करने के बाद आप बोरियत महसूस करते हैं। और यही है, बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं आज के समय में जो अच्छी-अच्छी पोजीशन पे पहुँच गए हैं। दे अर्न अ लॉट ऑफ मनी बट दे आर हैविंग डिससैटिस्फैक्शन, क्योंकि उनको लगता है कि वो काम नहीं कर पाए, जो काम एक्चुअल में उनको करना था। एक समय पर उन्होंने कोई करियर चूज़ कर लिया, उस करियर में वो मेहनत करते गए, आगे बढ़ते गए, बट जब वो एक परिपक्व स्टेज पे आ गए और जब उनका माइंड इतना शार्प हो गया, उनका माइंड उनसे कहने लगा कि नहीं, ये काम मेरा नहीं था। एक्चुअल में मुझे कोई दूसरा काम करना पसंद था, लेकिन वो काम वो बिल्कुल भूल चुके हैं आज के समय में, बिकॉज़ ऑफ वो अपने प्रोफ़ेशन में, अपने करियर में इतने आगे निकल गए हैं कि अब उसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने करियर को फिर से रीऑर्गेनाइज़ करा, और पीक पे पहुँचने के बाद उन्होंने बोला नहीं, यहाँ पे छोड़ कर के ये मेरा प्रोफ़ेशन नहीं था, मुझे यहाँ से काम, और वो उसको छोड़ने के बाद फिर से अपने एक्चुअल जो उनकी कोर क्वालिटीज़ हैं थी, जो उनका पैशन था, उसको उन्होंने फ़ॉलो करा और उसमें भी बहुत सक्सेसफुल हो गए। क्योंकि जो उन्होंने पहले वाला काम करा, या पहले वाला जो उन्होंने अपना करियर में जो टाइम दिया था, उस टाइम के बाद उनके पास इतना एक्सपीरियंस आ गया कि वो बहुत जल्दी अपने पैशन को फ़ॉलो करके सक्सेस भी हो गए। लेकिन ये हर किसी के साथ नहीं होता दोस्तों, इसलिए पैशन को चूज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप पैशन को फ़ॉलो नहीं करोगे, तो आप बोरियत महसूस करोगे, और एक टाइम आने के बाद आपको लगेगा कि ये काम मेरे लिए नहीं है, और हो सकता है वहाँ पे आपकी करियर की जर्नी एंड भी हो जाए। अमिताभ बच्चन को आप देखिए, अमिताभ बच्चन की आवाज़ बहुत अच्छी थी, एक्टिंग का बहुत शौक था उन्हें, और अपने शुरुआती दौर में वो फ़ेल हो गए। हालाँकि पैशन उनका वही था, लेकिन फ़ेल क्यों हो गए? क्योंकि लोगों को, सामने वालों को उनकी आवाज़ पसंद नहीं आई। जो डायरेक्टर थे उनको उनकी वो वॉइस पसंद नहीं आई, और उनकी एक्टिंग उनको पसंद नहीं आई, लेकिन वो लगे रहे, क्योंकि वो जानते थे कि उनको ये काम करना है, और उनके अंदर उस काम को करने का एक जुनून था, एक पैशन था। और आज आप देखिए अमिताभ बच्चन साहब कहाँ पहुँच गए हैं। ही इज़ द बेस्ट एक्टर इन द इंडस्ट्री। सो अगर कभी ये हो सकता है कि आप जो काम कर रहे हैं, जो आपका पैशन है, उसके अकॉर्डिंग आपको सिचुएशंस ठीक ना लगे या एक्सेप्टेंस ना मिले, लेकिन अगर आपका जुनून, आपका पैशन, आपका काम करने का जो मज़ा है, आपको उस पर्टिकुलर काम में आ रहा है, तो आप करते रहिए, एंड डेफ़िनिटली एक समय ऐसा आएगा जब लोगों को लगेगा कि नहीं, ही इज़ गेटिंग परफेक्शन। तो पैशन इम्पोर्टेंट है, और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, जो हमें फ़ॉलो करनी है पैशन के बाद जो आती है, दैट इज़ स्किल। अब आप बात आती है कि पैशन तो ढूँढ लिया, पैशन हमें फाइंड आउट हो गया, लेकिन केवल पैशन से बात चल पाएगी क्या? पैशन से हम सक्सेसफुल हो पाएँगे? क्या हमारे करियर में हमें ग्रोथ मिल पाएगी? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। पैशन को ढूँढने के बाद जो दूसरी चीज़ आपको करनी है दोस्तों, दैट इज़ स्किल डेवलपमेंट। उस पैशन को फ़ॉलो करने के लिए, आगे ले जाने के लिए कौन-कौन सी स्किल्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं? मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, विराट कोहली का। विराट कोहली का पैशन है बैटिंग करना, क्रिकेट खेलना। वो घंटों-घंटों प्रैक्टिस करते हैं, घंटों-घंटों एन्जॉय करते हैं, अपनी बैटिंग को एन्जॉय करते हैं, प्रैक्टिस में भी एन्जॉय करते हैं, और अपनी फ़िटनेस को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। तो अब घंटों-घंटों बैटिंग करना क्या है? अपनी फ़िटनेस को मेंटेन करना क्या है?
दैट इज कॉल्ड स्किल। वो स्किल है दोस्तों। अगर आप स्किल के ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो आप पैशन को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। और विराट कोहली इतना अच्छा बैट्समैन इसलिए क्योंकि वही घंटे जो वो प्रैक्टिस में गुजारता है, जो फिटनेस में अपना टाइम देता है, वो उसकी स्किल को एनहांस करते हैं, स्किल को डेवलप करते हैं। तो आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आप सपोज सिंगिंग करते हो, सपोज आप आईटी प्रोफेशनल हो, सपोज आप किसी भी फील्ड में हो, या आप सेल्स एंड मार्केटिंग में हो, किसी भी बिजनेस में हो, या जाना चाहते हो, या आप इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, तो इम्पोर्टेंट है कि आपको वो स्किल सीखनी पड़ेगी कि आपको बनना कैसे है, क्या करना पड़ेगा आपको। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनने के लिए आपको कंटेंट राइटिंग आनी चाहिए, कंटेंट को परफॉर्म करना आना चाहिए, परफॉर्मेंस करना आना चाहिए, एक्टिंग आना चाहिए। ये सब स्किल्स हैं और ये स्किल्स आपको सीखनी पड़ेंगी। अगर आप आईटी प्रोफेशनल हैं, कहीं पे आप आईटी जॉब करना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, तो आपको वो स्किल सीखनी पड़ेगी, आपको कोर्स लेना पड़ेगा। सो ऐसे ही कोई भी पैशन आपका है, उसके लिए आपको कौन-कौन सी स्किल की रिक्वायरमेंट है और उन स्किल्स को कैसे सीखा जाता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उन स्किल्स को आप सीखिए, किसी प्रोफेशनल से सीखिए। अगर आपके पास प्रोफेशनल नहीं है, तो आज के समय में आपके पास बहुत सारे मीडियम हैं, डिजिटल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है। यूट्यूब पे जाइए, आपको सब चीज़ें मिल जाएँगी, चैट जीपीटी पे जाइए, आपको हर चीज़ मिल जाएगी। सो स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। पैशन, skills. And now third important thing which is very important, पैशन भी आ गया, स्किल भी आपने सीख ली, लेकिन तीसरी चीज है, क्या जो आप करना चाहते हैं उसका डिमांड है? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, विराट कोहली बहुत अच्छा बैट्समैन है, पैशन भी है, स्किल्स भी है, फिटनेस के ऊपर ध्यान दे रहा है, लेकिन क्या जो वो काम कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, बैटिंग कर रहा है, उसका डिमांड है? जी हाँ, बिल्कुल डिमांड है, भरपूर डिमांड है। इसीलिए क्या हो गया, आज विराट कोहली एक एक ब्रांड बन गया है। विराट कोहली का नाम ही एक ब्रांड बन गया है। करियर और प्रोफेशन को डिसाइड करते समय आपको डिमांड का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो काम मैं करने जा रहा हूँ, क्या उसका डिमांड है? जो मेरा पैशन है, क्या फ्यूचर में उसका डिमांड है, उसको लोग खरीदेंगे, या उससे लोगों का बेनिफिट होगा, या उसको लोग देखेंगे, सुनेंगे, या उसकी वजह से आपकी जेब में पैसे आएँगे कि नहीं आएँगे? दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो आपको डिमांड को ध्यान में रखना है। एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अभी एआई का बहुत डिमांड है मार्केट में, जो एआई कर रहे हैं, एआई सीख रहे हैं, उन लोगों का करियर इन कमिंग फ्यूचर, मैं बोल रहा हूँ, बेस्ट करियर दे आर हैविंग। क्योंकि एआई को सीखना भी उतना इम्पोर्टेंट है, जितना एआई काम करने में सक्षम है, उस उतना ही उस एआई को काम कराने वाला आदमी भी चाहिए। एआई को प्रॉम्प्ट देने वाला बंदा भी चाहिए, कि उसको सही कमांड दे सके। तो अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे एआई में करियर बनाना है, बहुत डिमांड है, लेकिन एक्चुअल में मेरा पैशन एआई है ही नहीं। एक्चुअल में मेरा मेरा पैशन है लोगों को गाइड करना, लोगों को मोटिवेट करना, या मेरा पैशन है टीचिंग करना, किसी को टीच करना। और हमने डिमांड के हिसाब से अपना करियर क्या चूज़ कर लिया कि मैं एआई करूँगा। बच्चों को भी हम यही करते हैं कि आप एआई कर लो, आप कंप्यूटर साइंस कर लो, आप ये कोर्स कर लो, इसका डिमांड है। तो मैं इन कमिंग फ्यूचर फेल हो जाऊँगा। पूछे क्यों? क्योंकि एक समय तक, जब तक मैं उस फ़ील्ड में उतरता नहीं हूँ, तब तक मुझे एक्साइटमेंट है कि ये हो जाएगा, इतना बड़ा आदमी बन जाऊँगा, या एआई सीखने के बाद में इस फ़ील्ड में भी काम कर लूँगा, इस फ़ील्ड में भी काम करूँगा, चारों तरफ से पैसे आ जाएँगे। लेकिन ऐसा है नहीं दोस्तों, जब आप उस फ़ील्ड में उतरते हो और लॉन्ग टर्म के लिए जब आप वो काम करते हो, एक्चुअल में जिस काम के लिए आप बने ही नहीं थे, जो आपका कोर स्पेशलिटी, कोर क्वालिटी था ही नहीं,
तो आपको बोरियत महसूस होने लगती है और आप उसको क्विट कर देते हो कुछ समय के बाद। तो डिमांड तो पूरा है, लेकिन ना आपके पास पैशन है, कोर क्वालिटी आपकी है नहीं, तो आप उसको कहीं न कहीं पे छोड़ देते हो और वो छोड़ना आपको बहुत पीछे ले जा सकता है। यहाँ पे एक बात और बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर आपका पैशन आप फ़ॉलो कर रहे हो और उसका डिमांड कम भी है, फिर भी आप आगे नहीं कर सकते हो। बताओ क्यों? क्योंकि उसमें आपको मज़ा आता है और वो चीज़ आप बहुत लंबे टाइम तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। आपको पैसा थोड़ा कम भी मिलेगा, लेकिन फिर भी आप खुश रहोगे। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो हमारा पैशन है, जो हमारा कोर क्वालिटी है, जिसमें करने में हमें मज़ा आता है, वो लंबे टाइम तक हम ज़िंदगी उसमें अपनी करियर को उसको उसमें ले जा सकते हैं, ऊँचाइयों तक पहुँचा सकते हैं और हम हो सकता है कि हम डिमांड भी क्रिएट करें। जब आपकी पैशन फ़ॉलो हो गया, जब आपने स्किल्स अपनी डेवलप कर ली अच्छे से, तो हो सकता है आप डिमांड भी क्रिएट कर दो। बट अगर डिमांड को देख कर के आप सोच रहे हो कि मैं इसमें करियर कर लूँगा, बना लूँगा, तो हो सकता है कि आप कुछ टाइम के बाद बर्नआउट महसूस करें और वो आपकी लाइफ़ के लिए, ज़िंदगी के लिए, आपका डिसीज़न के लिए सही नहीं हो। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये वीडियो हर एक उस बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है जो अपना करियर ढूँढ रहा है। हर एक प्रोफ़ेशनल के लिए ज़रूरी है जो ये सोच रहा है कि मैं कौन से प्रोफ़ेशन में उतरूँ। हर एक बिज़नेसमैन के लिए इम्पोर्टेंट है, कमिंग बिज़नेसमैन के लिए इम्पोर्टेंट है, जो ये सोच रहे हैं बच्चे कि मैं बिज़नेस करूँगा। उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये वीडियो हर उस आदमी के पास, बच्चे के पास, हर उस प्रोफ़ेशनल के पास पहुँचनी चाहिए जो अभी अपना करियर सर्च आउट कर रहे हैं। जिनको दुविधा है कि हम कौन-सा करियर चूज़ करें, कौन-सा प्रोफ़ेशन चूज़ करें। इस तरह की वीडियो को आप ज़रूर लोगों तक पहुँचाएँ क्योंकि ये चीज़ें ना तो कॉलेज में हैं, ना ही स्कूल्स में हैं और ना ही कोई इंस्टीट्यूशन इनको प्रॉपर्ली टीच कर रहा है। हमारा फ़ोकस टोटली पढ़ाई कराने पे है, मार्क्स लाने पे है और कहीं न कहीं पे ये पढ़ाई और ये मार्क्स हमारे बहुत ज़्यादा काम आता नहीं है। जो जो एक्चुअल पढ़ाई है वो ग्राउंड लेवल पे स्टार्ट होती है। जब हम किसी ऑफ़िस में जाते हैं तब हमें समझ आता है कि जो हमने पढ़ा वो ये तो उसके अपोज़िट है। लेकिन अगर हम करियर चूज़ करते टाइम और प्रोफ़ेशन चूज़ करते टाइम इन 3 चीज़ों का ध्यान रख लेंगे तो मैं बिल्कुल गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा लाइफ़ लॉन्ग एक तो खुश रहेगा, दूसरा पैसा भी कमाएगा और तीसरा वो वही काम करेगा जो एक्चुअल में वो करना चाहता। सो 3 चीज़ों को ध्यान रखिए, पैशन, नंबर 2 स्किल्स, नंबर 3 डिमांड। चूज़ योर करियर, योर प्रोफेशन अकॉर्डिंगली। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।